सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 स्टैंडर्ड पेपर का पीवाई 2022-23 में पूछा गया था। टोटल 6 मार्क्स का वेटेज, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का और एक क्वेश्चन 3 नंबर का। तो 2 और 3 नंबर वाला और करके पूछा गया था, देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है पता है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है जो 7 नंबर में पूछा गया था सर, p का पावर 2 बराबर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? तो आप ये लिखिए p का पावर 2 बराबर है 32 अपॉन सर कितना 5050। तो आपको यहाँ पर पूछा है p जो है कैसा नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर, किस तरह का है, 4 ऑप्शन। तो व्हिच इंप्लाइज दे करके क्या हम लोग इसी को ऐसे लिख सकते हैं, p का पावर 2 बराबर, ये कटेगा 2 1 सर 2 6 सर 12 2 25 सर 50। तो क्या आएगा सर 16 अपॉन कितना, जल्दी बताइए 25। क्या इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, p का पावर 2 बराबर, याद कीजिए 4/5 का पूरा होल पावर 2। 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका भी पावर 2 और इसका भी पावर 2। जब पावर 2 और जब पावर सेम हो और बीच में इक्वल टू का साइन हो तो बेस इक्वल होगा। तो बोलिए यहाँ से व्हिच इंप्लाइज p बराबर क्या आया होगा 4/5 आया है क्या ऐसा? अब बताइए ये कैसा नंबर है सर? ऑप्शन नंबर 1 होल नंबर, नहीं होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। इंटीजर नंबर, ये भी नहीं। इंटीजर नंबर किसको कहते हैं? सारे प्लस वाले, सारे माइनस वाले, साथ में 0 को। रैशनल नंबर और इरेशनल, इरेशनल तो होगा ही नहीं रूट में, ठीक है। जब कभी कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना रहे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी बताइए, इरेशनल। तो कौन सा होगा? सी नंबर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, रैशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है, रैशनल नंबर। क्या सभी कोई बनाया था आप लोग इस तरह से करके एंड विद द डिजिट 0? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा देखिए 23rd नंबर में, सो दैट 6 का पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट सर क्या 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। n के जगह में कोई भी आप नेचुरल नंबर ले लीजिए। हमें क्या प्रूव करना है सर? 6 का पावर n जो है, ठीक है, n क्या है, वेयर n जो है ना सर नेचुरल नंबर है। n के जगह में क्या लेना है हमें? नेचुरल नंबर, ठीक। n के जगह क्या लेना है? तो नेचुरल नंबर लेना है। मतलब n के जगह में 1 ले सकते हैं, n के जगह में 2 ले सकते हैं, n के जगह में 3 ले सकते हैं, n के जगह में 4 ले सकते हैं। अगर हम लोग n के जगह में 1 लेंगे तो क्या होगा? 6 का पावर 1 बराबर कितना आएगा? 6। अगर n के जगह में 2 लेंगे तो क्या आएगा? 6 6 36। अगर n के जगह हम लोग 3 लेंगे तो कितना आएगा? 6 6 36 और एक बार 6, कितना आ जाएगा? 2 1 6। अब आप बताइए क्या लास्ट डिजिट में यानी कि 0 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो सुनिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैंने स्टेटमेंट एक ही चीज याद रखना है सर। आप बताइए 0 2 और 5 के मिलने से बनता है, आ रहा है ना समझ में? तो सीधी सी बात, जिस नंबर के ऊपर ये n रहेगा, p रहेगा, कुछ भी लगा हुआ रहेगा, अगर यदि वो नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उसका प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 बोथ दोनों का नेसेसरी है, 2 आएगा तब भी नहीं काम चलेगा, 5 आएगा तब भी नहीं काम चलेगा, दोनों होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं सर किसका? 6 का। तो क्या आ जाएगा? 2 into 3 आएगा, ठीक है ना? तो हम लोग क्या, तो हम लोग बात यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे, सिंस प्राइम फैक्टर्स ऑफ सर क्या, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 इज नॉट 2 and 5 सर क्या बोथ, 2 and 5 बोथ, हैंस सीधी सी बात, हैंस ठीक है 6 का पावर n कैनॉट एंड विद द डिजिट 0, कैनॉट एंड विद द डिजिट सर क्या, जल्दी बताइए, विद द डिजिट 0, ठीक है ना? यानी कि इसका लास्ट डिजिट में कभी भी n की जगह कोई भी वैल्यू ले लीजिए 0 आएगा, ठीक है? तो ऐसा स्टेटमेंट की नहीं। इसी का और करके एक और क्वेश्चन है सर, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ये दोनों का कोई मेथड मेंशन नहीं। तो सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 72 का और सर किसका 120 का, काफी आसान है। आइए 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन बोलिए, 2 3 सर 2 6 सर और बोलिए, 2 18 सर और बोलिए सर, 2 9 सर और बोलिए, 3 3 सर 9। 120 का किसी तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, 260 सर बताइए, 230 सर और बताइए, 217 सर और 35 सर ना। चलिए इसका प्राइम फैक्टर क्या आया? 2 का पावर कितना 3 और 3 का पावर कितना 2 का पावर कितना 3 और 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1। कोई दिक्कत? अब एक लाइन लिखिए, सिंस हमें पता है HCF बराबर क्या होता है, याद कीजिए, प्रोडक्ट ऑफ जल्दी बताइए, कॉमन प्रोडक्ट ऑफ सर क्या, कॉमन प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर की लोएस्ट पावर, विथ लोएस्ट पावर, विथ सर क्या लोएस्ट पावर। तो याद रखिएगा HCF निकालने के समय लोएस्ट पावर को पिकअप किया जाता है प्राइम फैक्टर का। तो HCF ऑफ किसका 72, 120 का क्या आएगा? बोलिए किसको? कॉमन भी होना चाहिए और लोएस्ट पावर। कॉमन मतलब दोनों नंबर, तीनों नंबर जितना भी दिया हुआ है सब में आना चाहिए। बोलिए 2 यहाँ है, यहाँ भी है, तो लोएस्ट पावर क्या है
सेम है, तो हाईएस्ट और लोएस्ट की बात ही नहीं है। तो बताइए 2 का पावर क्या, 3 को पिकअप करें। उसके बाद 3 है, कॉमन है, 3 है, हाँ है ना, यहाँ 3 का पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो लोएस्ट पावर वाला पिकअप कर रहे हैं, क्या हो जाएगा 3 का पावर 1, कोई दिक्कत। और यहाँ देखिए 5 है, यहाँ नहीं है, तो कॉमन है क्या, नहीं है। चलिए तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, 2 का पावर 3 कितना 8 और ये 3 कितना आ जाएगा 24, ये हो गया हमारा एलसीएम। अब एक लाइन सिमिलरली आप सर एलसीएम बराबर स्टेटमेंट लिखिए, प्रोडक्ट ऑफ, जल्दी बताइए, तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन की नोट, कॉमन लिखने का जरूरत है क्या, नहीं, तो प्रोडक्ट ऑफ सिंपल हम लोग क्या कहेंगे, प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ, जल्दी बताइए, हाईएस्ट पावर की लोएस्ट पावर विथ हाईएस्ट पावर। एलसीएम के केस में हम लोग क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर वाला को सर क्या करते हैं, पिकअप करते हैं। तो बताइए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर, बताएंगे आप हमें। 2 देखो 2 कॉमन से कोई मतलब नहीं है, ये तो 2 का पावर सेम है, तो हाईएस्ट की बात ही नहीं है, लोएस्ट की बात ही नहीं है, तो 2 का पावर 3 लिखेंगे। अगला नंबर 3 है, 3 में हाईएस्ट पावर ऊपर है सर, 3 का पावर कितना 2, यहाँ 2 और 3 के अलावा कोई नंबर नहीं है, नीचे चेक कीजिए 2 3 के अलावा कोई नंबर है, हाँ है। 5 का पावर यहाँ 1, यहाँ नहीं है मतलब है, 5 का पावर 0 है, कुछ नहीं मतलब 5 का पावर 0, तो पावर 5 का पावर 0 बड़ा कि 1 बड़ा हुआ है, तो आप 5 का पावर 1 लिखिएगा। सबको इनटू कीजिए, 2 का पावर 3 8, यहाँ 9 और सर यहाँ कितना, जल्दी बताएंगे 5, ठीक है, तो कितना आया 300, सबको इनटू किए होंगे 360 आया था। ये हो गया हमारा एलसीएम, ये हो गया हमारा एचसीएफ, उसको भी सॉल्व करते। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं सर, कौन सा 3 मार्क्स की आएगा, उसको भी और करके पूछा गया है, तो ये भी बन गया होगा आसान सा क्वेश्चन था। चलिए देखिएगा क्या बोला है, फिर से वही कहानी, एचसीएफ एलसीएम निकालना है, 3 नंबर का भी बोला है, कौन सा मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले हम लोग 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 65 का प्राइम फैक्टराइजेशन और 117 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। चलिए 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से जाएगा 13 सर खत्म, ये प्राइम नंबर है, छोड़ देंगे। उसके बाद सर 65 का प्राइम फैक्टराइजेशन सीधे सीधे किससे जाएगा, जल्दी बताइए, 5 से, 5 1 सर 5 3 सर 15। उसके बाद 117 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 से जाएगा, 3 3 सर 9, आप बताइए 3 9 सर 27, फिर 3 1 सर 3 3 3 सर 9, खत्म हो गया। चलिए 26 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 13, 65 को क्या लिख सकते हैं, 5 into 13, और सर फाइनली इसको 3 का पावर 2 into कितना 13 लिख सकते हैं। अब एक लाइन में स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, हमें पता है एचसीएफ बराबर होता है सर, याद कीजिए, प्रोडक्ट ऑफ, जल्दी बोलिए, कॉमन प्राइम फैक्टर विद हाईएस्ट की लोएस्ट पावर, कॉमन प्राइम फैक्टर, कॉमन प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स विथ सर क्या, जल्दी बताइए, लोएस्ट पावर, विथ लोएस्ट पावर, विथ लोएस्ट पावर, ओके। तो लोएस्ट पावर वाला को पिकअप करना है, तो देयरफॉर एचसीएफ 3 नंबर का एचसीएफ यानी कि एक है 26, 65, सर 170, इन तीनों का एचसीएफ जो होगा सर किसको पिकअप करेंगे, लोएस्ट पावर, साथ में कॉमन। 2 कॉमन है क्या, आप बताइए, नहीं। अगला नंबर 13 है, 13 कॉमन है क्या, हाँ है, तो सब में पावर 1 1 1, तो लोएस्ट हाईएस्ट की बात ही नहीं है, सीधी सी बात, आपने 13 का पावर 1, तो हमारा एचसीएफ यही आया होगा, तो कोई नंबर कॉमन नहीं है सर। नेक्स्ट इसके बाद हमें एलसीएम निकालना है, तो आपको लिखना पड़ेगा सिमिलरली एलसीएम बराबर क्या होता है, जल्दी बताएंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ, प्रोडक्ट ऑफ सर क्या, प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ कैसा पावर, जल्दी बताइए, हाईएस्ट पावर वाला को सर हमें पिकअप करना है, हाईएस्ट पावर। चलिए तो देयरफॉर यहां से क्या हो जाएगा, एलसीएम है, किसका एलसीएम, तो यही 3 नंबर 26, 65 और 170 क्या आएगा, अच्छे से देखिए और बताइए हमें किसको पिकअप करेंगे, हाईएस्ट की लोएस्ट, हाईएस्ट पावर। तो 2 जो नंबर है, 2 में हाईएस्ट पावर कहां है, 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, नहीं है मतलब 2 का पावर 0, 2 का पावर 0, तो 2 का पावर 1 बड़ा हुआ ना सर, तो आप क्या लिखोगे 2। अगला नंबर है 13, सब में पावर सेम है, तो आप क्या लिखोगे, सीधी सी बात 13, तो 2 और 13 के अलावा और यहाँ कोई नंबर 5 है, तो 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, मतलब 5 का पावर यहाँ 1 और यहाँ तो 5 है नहीं, मतलब 5 का पावर 0, यहाँ भी नहीं है, मतलब 5 का पावर 0, तो 5 का पावर 1 बड़ा हुआ ना, हमें हाईएस्ट पावर को पिकअप करना है, ये रहा 5 सर। नेक्स्ट अगला कोई नंबर है 3 है, देखिए 2 और 13 और 5 के अलावा अगला नंबर यहाँ पे 3 है, तो 3 का पावर यहाँ 2 है, यहाँ तो 3 है ही नहीं, मतलब 0 3 का पावर, यहाँ भी 3 का पावर 0, तो क्या 3 का पावर 2 को पिकअप किए थे, हाईएस्ट पावर को लेना है, तो बोलिए सबको इनटू करके कितना आया था, 1170 आया था ना सभी के, इतना नहीं आया था अंकित,
आया था। तो ये क्वेश्चन भी सोल्व हो चुका है। देखिए ये 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, ठीक है, 3 मार्क्स को और करके भी पूछा गया था। तो सर हमें क्या करना है, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। हमें क्या करना है, √2 को इरेशनल प्रूव करना है। तो बताइए सबसे पहले मानेंगे, बोलिए क्या मानेंगे, लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। ऐसा लिखे थे सभी को रैशनल नंबर। अब बताइए अगर रैशनल नंबर है तो देन इट कैन बी, जल्दी बताइए, देन इट कैन बी, then it can be written as or represented as, then it can be represented as सर क्या p by q फॉर्म, then it can be written as p by q। ठीक है, where जल्दी बताइए, where p and सर क्या q are integers, where p and q are integers। ठीक है, having no common factor other than 1, having no common factor, having no common factor other than 1, having no common factor सर क्या other than 1। चलिए and एक और बात सर, q should be not equal to 0। बस इतना, ये हुआ सर फर्स्ट स्टेप जिसमें थ्योरेटिकल बातें लिखना। अब आइए कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। नाउ अब आप हमें बताइए सर, अगर ये रैशनल नंबर है तो आप बताइए √2 बराबर p by q, कोई दिक्कत? दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, उसको लिख रहे हैं सर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। तो हमारे क्या आएगा इधर √2 का होल स्क्वायर, इधर क्या आएगा p by q का सर क्या होल स्क्वायर, कोई दिक्कत? तो स्क्वायर रूट कट जाएगा, यहाँ से फाइनली 2 बचेगा, यहाँ बचेगा p का पावर 2 अपॉन सर क्या q का पावर 2। ये उधर चला जाएगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में, तो 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा q का पावर 2 इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा, अच्छे से बताइए, ये जो p का पावर 2 था वो रह जाएगा सर। ठीक है, अब यहाँ आप बताइए ये 2 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ से लिखते हैं हम लोग 2 लाइन सर क्या, सिंस 2 डिवाइड्स 2 जो है ना इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइड्स जल्दी बताइए p का पावर 2 को, therefore 2 also divides, 2 also divides। अगर ये p का पावर 2 को डिवाइड कर रहा तो ये p को भी डिवाइड करेगा, करेगा कि नहीं जल्दी बताइए। और इसको मानेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया सर आपका स्टेप 2। ठीक है ना, ये क्या था आपका स्टेप नंबर 1, कुछ थ्योरेटिकल बातें, ये हुआ आपका स्टेप नंबर 2। ठीक है, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन याद कीजिए। स्टेप 3 फिर से कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। नाउ लेट बताइए क्या बराबर मानेंगे हम लोग, लेट इक्वल्स टू p इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ k या 2c। अच्छा कैसे पता चला 2k, k क्या है जल्दी बताइए, where k is some, जल्दी बताइए where k is some integers। ठीक है ना, याद रखना है k क्या है, some integer। तो रूट के अंदर 2 था इसीलिए 2k, कल को रूट के अंदर 3 रहेगा तो 3k, 4 रहेगा तो 4k, हालांकि 4 तो रहेगा, 5 रहेगा तो 5k। आगे बढ़िए नेक्स्ट सर, आप बताइए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने पर क्या मिलेगा, अच्छे से देखिए, तो हमें मिलेगा सर p का पावर 2, इधर मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ k का पावर 2। तो p का पावर 2 अपनी जगह पर और इधर 2 का पावर 2 4 और k का पावर 2। तो p का पावर 2 का वैल्यू इक्वेशन 1 से रिप्लेस कर दिया जाए, कितना, तो 2 टाइम्स ऑफ q का पावर 2 बराबर कितना, 4k का स्क्वायर। ये 4 मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड में, तो 2 टाइम्स ऑफ q का पावर 2 डिवाइड करने सर क्या हो जाएगा, 4 इक्वल टू इधर k का पावर 2। सर ये कटेगा, 2 1 सर 2, 2 2 सर 4, तो फाइनली क्या बनेगा हमारा q का पावर 2 अपॉन 2 इक्वल टू इधर सर क्या k का पावर 2। कोई दिक्कत? अब यहाँ से फिर से 2 लाइन लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, सिंस जल्दी बताइए 2 डिवाइड्स 2 जो है डिवाइड कर रहा है किसको, 2 डिवाइड्स q का स्क्वायर, देयरफॉर हम लोग ये भी तो बोलेंगे 2 जो है डिवाइड करेगा किसको, देयरफॉर 2 also divides, देयरफॉर सर क्या 2 also divides सर किसको, जल्दी बताइए q को। ठीक है, तो 2 q को भी डिवाइड करेगा। अब यहाँ p ये जो हो गया सर आपका अगला मैथमेटिकल कैलकुलेशन। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, p और q को शुरू में हमने को प्राइम माना था, लेकिन को प्राइम किसको कहते हैं आप बताइए पहले, जिसका सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर 1 डिवाइड करेगा। ठीक है, 1 को, लेकिन 1 के अलावा एक और कॉमन फैक्टर आ गया, जल्दी बताइए क्या है, 2 भी तो p और q को डिवाइड कर रहा है, तो हम लोग क्या जब सब गलत होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे बताइए जरा, 10
2 is a common factor, जल्दी जल्दी बताएंगे। 2 is a common factor of P and Q both. P and Q both। These contradicts the हाँ, fact. P and Q both, but ये लाइन जोड़ेंगे, but this contradicts the fact that P and Yes. Q have no common factor other than one. this contradicts the fact that P and जल्दी बताइए, P and Q Have no common factor. have no common factor other than one, have no common factor other than one, other than सर क्या, जल्दी बताइए, one। Thus our assumption is Thus our assumption is wrong। Thus our assumption मतलब जो माने थे शुरू में। Thus our assumption is सर क्या, wrong। और जब हमारा assumption ही गलत हुआ कि वो एक रैशनल नंबर था, तो फाइनली ये क्या होगा? Hence जल्दी बताइए, √2 is an irrational number। √2 is an irrational सर क्या नंबर। कोई दिक्कत? ऐसा लिखे थे, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन था।